बिहार वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से गुरुवार शाम को चणक कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में संत मंच सत्संग का आयोजन किया गया था, जहां उपस्थित श्रद्धालुओं को सद्गुरु महर्षि मही परमहंस महाराज के शिष्य शांतानंद महाराज ने बताया कि संतों के सानिध्य में बैठकर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही संतों के सत्संग में मनुष्य को ज्ञान और संस्कार की प्राप्ति होती है। शांतानंद महाराज ने कहा कि भारत में गुरु शिष्य की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। भगवान राम और श्री कृष्ण ने भी अपने गुरुओं की सेवा की थी। गौरतलब है कि शांतानंद महाराज महाराष्ट्र होते हुए वापी आए थे। यहाँ पर एक दिन का सत्संग प्रवचन बिहार वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित किया गया था। सत्संग के साथ ही भजन का आयोजन भी था, जिसमें सुप्रसिद्ध गायिका सृष्टि सुमन में देर रात तक भजन सुनाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। संस्था के अध्यक्ष विपुल सिंह और उपाध्यक्ष NK सिंह ने बताया कि संतों के सानिध्य का अवसर बहुत कम मिलता है और बिहार की पावन धरती से शांतानंद महाराज का यह आगमन हुआ था। अत्यधिक ज्ञान और सत्संग का लाभ मिलना सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया था। मेरा नाम स्वामी शांतानंद जी महाराज है। मैं बिहार प्रांत से महर्षि मही आश्रम धनावा नवादा से चलकर सत्संग प्रचार हेतु महाराष्ट्र होते हुए गुजरात आया हूँ और यहाँ के धर्म प्रेमी सज्जनों के द्वारा, खासकर बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा गुजरात संत मत सत्संग का विराट आयोजन, जो कि एक दिवसीय था, वापी के शिव मंदिर चनौद में रखा गया था। और संत मत सत्संग के माध्यम से महर्षि मही परम जी महाराज के ज्ञान, उनके उपदेश को संसार के सामने जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ आया था। सत्संग प्रवचन के माध्यम से नवधा भक्ति का प्रसंग लोगों के सामने रखा, जिसमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा मतंग ऋषि की शिष्या माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति का जो उपदेश किया है, जो आज भी हम मानव जाति के लिए प्रासंगिक है
प्रथम भक्ति संतों का संग है। संतों के संग से हमें ईश्वर की प्राप्ति के हेतु ज्ञान, ध्यान, उपदेश का ज्ञान मिलता है। बिना सत्संग के द्वारा संस्कार की प्राप्ति नहीं होती है, विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। दूसरी भक्ति संतों के सानिध्य में बैठकर परमात्मा के इस गान को सुनना है। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, गुरु महाराज के श्री चरणों में सेवा करनी है। इसलिए हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है अनादिकाल से। भगवान राम ने भी अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज की सेवा की थी, विश्वामित्र जी महाराज की सेवा की थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी संदीपनी मुनि की सेवा की थी, गर्गाचार्य जी महाराज की सेवा की थी और आध्यात्मिक गुरु ध्रुवसा ऋषि की सेवा की थी। भगवान राम ने नवधा भक्ति के माध्यम से माता सबरी को चौथी भक्ति के बारे में निष्कपट रहना और पंचम भक्ति जो सद्गुरु से ज्ञान मंत्र के रूप में मिलता है, गुरु मंत्र का जप करना पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति आज्ञा चक्र में दोनों दृष्टिधार को एकत्र करके बिंदु ध्यान करने का आदेश भगवान राम ने किया है। सातवीं भक्ति सम की भक्ति है, जिसको हमारे धर्मशास्त्रों में, उपनिषद में, वेद में नादानुसंधान की क्रिया कहा। आठवीं भक्ति संतोष रहना है, आठवां यथा लाभ संतोषा, और स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को नहीं देखना है। नौवीं भक्ति सबसे सीधा अकपट रहना। इस प्रकार से भगवान राम ने संसार के सामने माता सबरी को माध्यम बनाकर 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। हमारे परमराध गुरु महाराज ने इसको आंतरिक और बाहरी भक्ति कहा है। 2 प्रकार की भक्ति, आंतरिक भक्ति ध्यानाभ्यास है और बाहरी भक्ति सत्संग है। नित सत्संग ति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान रमंगा। जिस प्रकार से भगवान राम ने समाज के सामने जाति, संप्रदाय, घृणा, द्वेष, अनाचार आदि का परित्याग कर संसार को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। इसलिए भगवान राम ने कहा, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हिन रसोहि कैसा, बिनु जल भारत देखें जैसा। तो हम आपके जीवन में सुख शांति यदि हम चाहते हैं तो मर्यादा भगवान राम पुरुषोत्तम ने जो उपदेश दिया है माता सबरी को माध्यम बनाकर, आज भी मानवों को परमात्मा की भक्ति करने के लिए संतों की संगति अति आवश्यक है। भगवान राम के दिव्य उपदेश को यहाँ के लोगों को मैंने सुनाया। यहाँ के लोग हमारे संत मत के ज्ञान को पाकर धन्य धन्य हुए। हमारे गुरुदेव का दिव्य उपदेश है, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। बाहरी भक्ति धर्म कथा प्रसंग और आंतरिक भक्ति सदगुरु से युक्ति लेकर और खान पान को परित्याग करते हुए, जैसे अखाद्य पदार्थ मांस, मछली, अंडा, शराब जो मानव के लिए भोजन नहीं है, असुरी भोजन को परित्याग करते हुए सात्विक आहार विहार ग्रहण करते हुए सद्गुरु से युक्ति लेकर एक ईश्वर भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर सभी संसार के कर्तव्यों को पालन करते हुए हमारे महर्षि में परम जी महाराज का दिव्य उपदेश है, जितने जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये मैं ही, मात धर छल छोड़ी कर। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि सबका ईश्वर एक है, ईश्वर तक जाने का रास्ता एक है और वह सबके अंदर है, लेकिन इसकी प्राप्ति सद्गुरु से युक्ति लेकर अंत साधन करने की आवश्यकता है। जितने सारे संत हुए, उत्तरी भारत में संत हुए रामानंद जी महाराज, कबीर साहब, तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, और दक्षिण भारत के जो संत हुए तुकाराम जी महाराज, नरसिंह मेहता, नामदेव जी महाराज, ज्ञानेश्वर जी महाराज, ऐसे इस गुजरात प्रांत में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज हुए, जिन्होंने वेद की ओर लौटने का नारा दिया। वेद में सभी ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। हम आपको इस पश्चात संस्कृति के परिवेश में जो हम आप आ रहे हैं,
इससे बचने के लिए वेद का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान और संतों की वाणी का ज्ञान चाहिए। इसके लिए हमारे परमहंस गुरु महाराज ने सभी संतों के मतों को सार के रूप में एक सूत्र में बांधने का काम किया। इसी को संत मत कहते हैं। मैं संत मत के ज्ञान को प्रचार प्रसार करने के लिए मैं यहाँ आया था। यहाँ के लोगों ने, खासकर बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा जो गुजरात प्रांत का विराट आयोजन रखा गया, यहाँ के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर KP सिन्हा जी, अध्यक्ष विपुल सिंह जी और उपाध्यक्ष NK सिंह जी, कोषाध्यक्ष अभय सिंह जी, यहाँ के सभी बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपके माध्यम से मैं यहाँ के लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ कि संतों के ज्ञान को अपने जीवन में पालन करते हुए, जीवन बिताते हुए परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए।